हमारी चर्चा का विषय है प्रकृति के सूक्ष्म इशारे, कुदरत के इशारे। आपको मालूम होगा इस दुनिया में दो शक्तियां हैं, एक स्थूल और एक सूक्ष्म। स्थूल को सभी जानते हैं, सभी देखते हैं। सूक्ष्म को बहुत कम लोग महसूस करते हैं। सारी दुनिया में मुट्ठी भर लोग होंगे जो सूक्ष्म को महसूस करते हैं। जिन्होंने भी सूक्ष्म को महसूस करा है उन्हें वो ज्ञान मिल जाता है जो किताबों में भी नहीं मिला होगा किसी को, क्योंकि किताबों में भी पहले महसूस करा फिर लिखा गया। जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो जरूर रियल में हैं। अब हमारे को प्रकृति कितने मैसेज दे चुकी है, लेकिन कोई भी इंसान उन मैसेजों को समझने को तैयार नहीं है। पीछे अभी कोरोना काल में इतनी सारी मौतें हुई, इतने लोग मरे, लेकिन एक कोई हजारों में एक कोई बात को समझा होगा। जो गौतम बुद्ध हुए हैं पीछे, उन्होंने सिर्फ एक मृत्यु देखी थी और वो ज्ञान समझ गए थे। लेकिन यहाँ लाखों मौत हमारे सामने हुई हैं, हम तब भी बात को समझने के लिए तैयार नहीं हैं। कि परमात्मा कहते हैं कि तुम देह नहीं, तुम आत्मा हो, ये शरीर नश्वर है। ये पता सबको है, लेकिन इसको समझ के जीता कोई नहीं है। अगर इसको जिए तो उसका चेहरा अलग ही खिल जाएगा। इस बात को अगर समझ के जिए, इसको एक्चुअल में लाइफ में ला के जिए कि तुम देह नहीं, तुम आत्मा हो, तुम एक निडर आत्मा हो, तुम स्वतंत्र आत्मा हो, इसको कोई समझ के जी नहीं रहा है। अगर जिएगा तो चेहरा ओज से खिल जाएगा। दूसरा मैसेज हमें कुदरत ने दिया कि मास्क लगाओ। सबने कपड़े के मास्क लिए, 10, 15, 20 रुपए के, 50 रुपए का मास्क लेके लगाना शुरू कर दिया। लेकिन उसके पीछे कुदरत का सूक्ष्म मैसेज क्या है कि किसी के लिए भी कोई टिप्पणी मत करो, किसी की कमजोरियों को इधर उधर वर्णन मत करो। हमने उस मैसेज पे ध्यान नहीं करा, सिर्फ हमने 15-20 रुपए का कपड़े का मास्क पहन लिया। तो हम स्थूल तो हम समझ रहे हैं, लेकिन सूक्ष्म आवाज़ जो हमें कुदरत दे रही है उसको भी तो समझना है। सूक्ष्म आवाज़ कह रही है किसी की तरफ ध्यान ना दो, सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान दो। तीसरा मैसेज कुदरत ने हमें दिया कि हाथ धो। लेकिन हम साबुन ले आए, हाथ धोने लगे, लेकिन हमने क्या करा? ये जो ओरिजिनल मैसेज तो ये है कि अपना व्यवहार, अपना लेन देन साफ रखो। जो हम ले लेते हैं वो देने की चिंता ही नहीं है कि हमें वापस भी करने हैं, फिर बाद में दिवाला निकलता है। तो हाथ साफ यानी हमारे को अपना लेन देन, अपना आपस का जो हमारा व्यवहार है वो बिल्कुल साफ सुथरा रखना है। लेने से पहले देने की सोचनी है कि मुझे देना भी है। ऐसा करते करते हम बहुत बड़ी कर्मों की गुहे गति में फंसते जा रहे हैं और बाद में रिजल्ट बहुत ख़राब निकलेगा। चौथा मैसेज हमारे को दिया गया सैनिटाइज़र का, कि सैनिटाइज़र का यूज़ करो। हाथ को सैनिटाइज़र से साफ करके फिर आप काम करो। उसको भी हम 100-150 रुपये की बोतल ले आए सैनिटाइज़र की। एक्चुअल मतलब क्या है उसका? एक्चुअल मतलब तो कुछ और है। एक्चुअल मतलब ये है कि हर कर्म से पहले हम उसकी अपनी भावनाओं को चेक करें कि किस भावना से हम ये कर्म करने जा रहे हैं। मैं आपको ये पक्का 100% गारंटी देता हूँ, अगर कोई इन 4 बातों के सूक्ष्म को धारण कर ले, भले ही वो सैनिटाइज़र ना यूज़ करें, साफ़ सफाई तो हमें रखनी ही है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप गंदे रहें। अगर वो इन 4 बातों की सूक्ष्मता को धारण कर ले, और फिर हमारे को एक मैसेज कुदरत ने ये भी दिया, जैसे कोरोना काल में कभी तुम आपस में 6 गज की दूरी बनाओ। तो 6 गज की दूरी सबने बनाई उस समय, तो अब तो नहीं बना रहे। उसमें प्रकृति का मैसेज था कि पवित्रता को धारण करो, ब्रह्मचर्य को धारण करो, तभी तुम्हारी शक्तियाँ जागृत होंगी। लेकिन उसको भी किसी ने नहीं समझा। आज ये नहीं समझ रहा है कोई भी, कोई बात नहीं, कुछ समय पश्चात
सबको ये मालूम पड़ेगा, जो ईश्वर आकर के कर्मों की गति समझा रहा है और हमारे को सावधानी दे रहा है कि ये समय योगी बनने का समय है। जो योगी जीवन अपना लेगा वो अपरम अपार सुखों से उसका जीवन भर जाएगा, और जो भोग विलास वाला जीवन बिताएगा उसको नरक की यातनाओं को झेलना पड़ेगा। कोर्ट कचहरियाँ में धक्के खाना, हॉस्पिटलों में तड़पना, ये सब नरक की यातनाएं हैं। इसमें हमारे को भगवान भी नहीं बचा सकते, क्योंकि हमने उनकी बात नहीं मानी। भगवान आकर के हमें इतना क्लियर मैसेज दे रहा है कि अपने कर्मों को चेंज करो, अपनी दिशा को सुधारो, जीवन की जीने की आर्ट चेंज करो। ठीक है, पहले हमने बहुत अपने हिसाब से, अपने मनमत के हिसाब से जीवन जिया, लेकिन अब तो ईश्वर खुद आकर के समझा रहा है, तो उसमें तो कोई हमारे को तो कुछ अपना दिमाग नहीं चलाना। ईश्वर जो कह रहा है हमें बस वो करना है, पवित्रता को अपनाना है और उस परम पिता, निराकार परम पिता शिव परमात्मा को याद करना है। बस ये 2 काम करने हैं। तीसरा मैं आपसे कोई काम नहीं कह रहा हूँ। आप जो मर्जी बिजनेस करते हो, आप 2 काम करने हैं हमारे को। एक, जीवन में पवित्रता को धारण करना है और परम पिता को याद करना है, तो फिर हमारे को कोई भी दुख टच नहीं कर पाएगा। हम अपनी खुशी से शरीर छोड़ेंगे, विनाश काल में ऐसे तड़प के शरीर नहीं छोड़ेंगे, अपनी खुशी से, अपनी इच्छा से शरीर छोड़ेंगे। जो योगियों का गीता में भी बता रखा है कि वो अपनी इच्छा से शरीर छोड़ते हैं, खुशी से। कितना अद्भुत है ये चीज़। तो ये कोई बातें नहीं है, ये रियलिटी है। हमारे को प्रकृति के सूक्ष्म इशारों को समझना है। स्थूल तो आप दुनिया में देख ही रहे हो, लेकिन हर बात के पीछे एक सूक्ष्म राज जरूर होता है। हर बात के पीछे इतनी गहरा राज है इस कुदरत के अंदर। एक एक चीज़ के पीछे एक एक राज है। अगर किसी को कोई राज समझना हो तो वो राजयोग मेडिटेशन कोर्स करे, सारे राज सृष्टि के सामने आ जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।